ओम शांति। केवल परमपिता परमात्मा को ही सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? जब ये सारी सृष्टि कलयुग तमो प्रधान बन जाती है, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार अति में चला जाता है, जबकि मानव में मानवता नहीं बल्कि दानवता हो जाती है, ऐसी सृष्टि को फिर से कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करना, पति सृष्टि को पावन बनाना, मनुष्य आत्माओं को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, ये केवल एक परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है और ना कोई कर सका है ना कर सकता है। चाहे साइंस से इतनी प्रोग्रेस की, उन्नति की है, सूर्य लोक तक जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, चाहे समुद्र की गहराई में चले गए हैं, प्रकृति की उन्होंने हर चीज की खोज की है, हर वस्तु की गहराई में गए हैं, लेकिन मानवता को इस सृष्टि पर लाना एक पिता परमात्मा ही कर्तव्य करते हैं। जहाँ पर साइंटिस्ट फेल हो गए, लॉ मेकर फेल हो गए, धर्म नेताएं फेल हो गए, विद्वान आचार्य फेल हो गए, साधु संत महात्मा फेल हो गए, तो ये कर्तव्य केवल एक परमपिता परमात्मा का ही है, जिनको कहा जाता है मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, सारी सृष्टि का बेड़ा पार करने वाले खिवैया। तो ये कर्तव्य स्वयं परमपिता परमात्मा का है, और वो पिता परमात्मा जिसका गुणवाचक नाम है शिव, सदा ही कल्याणकारी है। चाहे कोई आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन पिता शिव परमात्मा हर आत्मा का कल्याण करते हैं। तो ये कर्तव्य नरक वाली दुनिया को स्वर्ग बनाना, इसके लिए बाप आकर के सहज से सहज, अति सहज विधि बताते हैं। चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बीमार है, चाहे कैसी भी अवस्था में है, चाहे सड़क पर है, चाहे आसमान पर है, चाहे पाताल लोक में है, लेकिन एक पिता परमात्मा को दिल से याद करना ये तो बहुत बहुत आसान है। जैसे बच्चा अपने बाप को याद करता है तो मंत्र आदि नहीं बोलता, पिता के नाम का बार बार उच्चारण नहीं करता, कोई हठ योग समाधि नहीं लगाता, कोई प्राणायाम नहीं करता, कोई माला नहीं फेरता, मुख से बार बार कोई मंत्र नहीं बोलता, तो जैसे बच्चे के लिए अपने पिता को याद करना अति सहज है, सहज से सहज है। चाहे वो चारपाई पर लेटा हो, चाहे उसे ऊपर रजाई भी ओढ़ी हुई हो, उसको अपना पिता याद आता है और आ सकता है और आता है। ऐसे ही शिव बाबा ने हम बच्चों को रियलाइज कराया कि बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं ही तुम्हारे जन्म जन्म के लिए सुख की खान दे देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप कल्याणकारी पतित पावन हूँ। तुम आत्माओं ने जो जन्म जन्म पाप कर लिए, पतित आत्मा, दुष्ट आत्मा, असुर आत्मा बन गए, मैं ही आकर के तुम बच्चों की गति सदगति करता हूँ। प्यार से, अति प्यार से तुमको अपने घर पवित्र बना करके शांति धाम ले जाता हूँ, और फिर उसके बाद तुम्हें सुख धाम में भेजता हूँ। तुम्हारे लिए ही सारी सृष्टि को, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाता हूँ, दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए शिव पिता का गायन है, भोलानाथ भोला भंडारी, दया का सागर। ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा एक बार सृष्टि पर कलयुग के अंत और सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। वैसे तो सतयुग त्रेता का भी संगम हुआ, लेकिन हम नीचे उतरे, त्रेता द्वापर का हुआ, द्वापर कलयुग का हुआ, हम गिरते ही आए।
अब बाप आकर के कलयुग के अंत में सतयुग आने से पहले हमको सहज ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पूज्य आत्मा बनाते, सो बना रहे हैं। इसलिए गीत कहता है, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। अब शिव पिता परमात्मा जो हमारे अति मीठे, अति प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, वही आकर के हमारे रक्षक भी बनते, शिक्षक भी देते और सद्गुरु बन करके हमारी सदगति कर रहे हैं। हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली जो पिता परमात्मा ने हमें अपना बना लिया। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। हम किस शब्दों में पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, वो हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। ऐसी ही सदगति बाप करते हैं जो जन्म जन्म के लिए हम सुख, शांति, आनंद, खुशियों की लहरों में लहराते हैं, लेकिन बाबा से वरदान पाने का केवल समय अभी 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 ही है। इसलिए पालो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।